अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम कुरान आगे सूरह अल-बकरा आयत नंबर 156 से तर्जुमा समझने वाले हैं। अगर आपने शुरुआत से कुरान नहीं सुनी है या नहीं समझी है तो इंशाल्लाह आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में शुरुआत से कुरान को इत्मीनान से समझ सकते हैं। आयत नंबर 156। और बेशक जिन पे कोई भी आजमाइश होती है, यानी उनका बुरा वक्त आता है या मुसीबत आ पड़ती है, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह ही की तरफ रुख करते हैं, यानी अल्लाह ही के हैं और सच्ची में हम अल्लाह ही की तरफ लौट जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जब किसी के ऊपर मुसीबत आ पड़ती है ये पढ़ना चाहिए। आयत नंबर 157। और ये वो लोग हैं जिन पे सलावत यानी कि रहमतें हैं कि वो जो हैं माफ़ कर दिए जाएंगे अपने रब की तरफ से और अल्लाह की रहमतों को पाएंगे, और ये वही लोग हैं जो हिदायत पाए हुए हैं। आयत नंबर 158। बेशक सफ़ा और मारवा, यानी कि ये जो दो पहाड़ हैं मक्का में मौजूद, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं, और ये तुम्हारे लिए गुनाह नहीं होगा कि तुम हज या उम्रा करो अल्लाह ताला के घर यानी कि काबा शरीफ के पास और तवाफ़ करो सफ़ा और मारवा के दरमियान। और जो भी तुम में से सही तरीके से खिदमत करता है, बेशक अल्लाह सब जानने वाला है और सब पहचानने वाला है। आयत नंबर 159। बेशक जो सब जानने के बाद भी, यानी सारे सबूत के बाद भी, हिदायतों के बाद भी छुपाते हैं जो भी नाजिल किया गया है, हत्ता कि अहले किताब को हर एक चीज़ यानी किताब में हर एक चीज़ को साफ साफ बयान कर दिया गया है, ये वही लोग हैं जो छुपाते हैं। अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर लानत है और लानतियों की भी लानत है। आयत नंबर 160। और उनके सिवाय जो कि माफ़ी मांगते हैं, तौबा करते हैं, फिर अच्छे अमल करते हैं और खुलेआम इजहार करते हैं उस सच का जो वो छुपाए हुए थे, और फिर हम उनकी तौबा कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर लेते हैं, और अल्लाह ही है जो तौबा बहुत कबूल करने वाला रहीम है। आयत नंबर 161। और बेशक जो लोग कुफ्र करते हैं और कुफ्र की हालत में ही मौत पाते हैं, ये वही लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला की लानत है, फरिश्तों की लानत है, इंसान ज़ात की और सब की लानत है। आयत नंबर 162। और ये वहीं पे हमेशा रहेंगे, यानी कि जहन्नम की दोज़ख की जो आग है, ये एक लानत है, उस तरीके से रहेंगे। ना ही उनके ऊपर होने वाला अजाब हल्का किया जाएगा और ना ही उनमें कोई कमी की जाएगी, यानी कि अजाब में कोई कमी नहीं दी जाएगी। आयत नंबर 163। और बेशक तुम्हारा जो रब है वो एक रब है, यानी कि अल्लाह, ला इलाहा इल्ला हुवा, यानी उसके सिवा किसी का भी हक नहीं है कि वो इबादत के लायक हो। बेशक अल्लाह जो है वो बहुत रहम करने वाला, बहुत दया करने वाला, रहमान व रहीम है। आयत नंबर 164। बेशक जन्नत और ज़मीन की बनावट में, दिन और रात की बनावट में, और जो भी नदियों में और समुंदर में तैरने वाली नाव हैं जो इंसान इस्तेमाल करते हैं, और जो पानी है जो बरसता है, जो अल्लाह जो है आसमान से भेजता है, और अल्लाह जो है इस धरती की मौत के बाद भी इसे ज़िंदा रखता है, और यहाँ पे चलते फिरते चीज़ें यानी कि क्रिएचर्स, चलती फिरती जीती जागती जीव हैं, चीज़ें हैं, हर तरीके की चीज़ें यहाँ पे हैं, हर तरीके के बादल और हवाएं हैं, और आसमान और ज़मीन के दरमियान ये सारी चीज़ हैं। ये बेशक यानी कि हवा, बादल, ये सारी चीज़ें, बेशक ये आयतें जो हैं ये सबूत हैं, ये सच्चाई है उन लोगों के लिए जो कि समझदार हैं। आयत नंबर 165।